जय हिंद साथियों, परिणाम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आर्मी सेट पेपर की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर अभी तक आप लोगों ने 4 सेट पेपर को कवर कर चुके हैं। और यहाँ पर इस सेट पेपर के अंदर मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसके अंदर आपके 15 मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। और अभी तक आप 4 सेट पेपर को कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 5th नंबर के सेट पेपर की, और 5th नंबर के सेट पेपर को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि पहला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, यहाँ पर समझ पा रहे हैं आप लोग कि पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष में 2100 रुपये का 5% वार्षिक दर से दोनों वर्षों का ब्याज का अंतर क्या होगा। मतलब दोनों वर्ष का ब्याज का अंतर आपको देखना है। तो देखिए मेरी बात समझिए, 2 वर्ष और 3 वर्ष का 2100 रुपये का, मतलब आपके लिए अभी कह रहा है कि सर ये प्रिंसिपल कितना कह रहा है आपको, 2100 रुपये का प्रिंसिपल कह रहा है। अब 2100 रुपये का प्रिंसिपल है, समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात को। सर ये कह रहा है कि 2 साल का पहले प्रिंसिपल निकालिए। अब देखो कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि सर 1 साल का 5% लेगा। किसका? 2100 रुपये का पहले साल 5% लेगा और दूसरे साल भी 5% लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे कुछ नहीं कहा गया कि सर का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड है या सिंपल है। यदि कुछ ना कहा गया तो हम इसको किसके अंदर मानेंगे? सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मानेंगे। तो देखिए पहले साल आपको यदि 5% ले रहा है तो दूसरे साल भी आपसे कितना लेगा? 5%। तो इस तरह से मिलाकर आप कह सकते हैं सर पहले साल 5% तो दूसरे साल भी 5%, तो 2 साल में आपसे कितना ब्याज ले लेगा? वो आपसे 10% ब्याज ले लेगा। तो इस 2100 रुपये का यदि आप 10% पता करेंगे, 2100 रुपये का यदि आप 10% पता करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 210 रुपये। यानी कि 2 साल में जो ब्याज मिलेगा आपको कितना मिलेगा? 210 रुपये। वहीं अगली बात करेंगे, सर हमें 3 साल का भी एक ब्याज चाहिए। तो से देखिए आपका 2100 रुपये प्रिंसिपल है, इसका पहले साल आप 5% लेंगे, दूसरे साल भी 5% लेंगे, तीसरे साल भी 5% लेंगे। तो इस तरह से मिलाकर आप टोटल 3 साल में कितना % लेंगे? 15% ब्याज लेंगे। तो आप इसका 2100 रुपये का 15% निकाल लीजिए। तो 15% इसका कितना हो जाएगा आपका? 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 कितना हो गया? 31। मतलब 315 रुपये यहाँ पर 3 साल का मिलेगा और 210 रुपये आपको 2 साल का मिलेगा। तो आप कह सकते हैं सर 1 साल को आपको कितना ब्याज मिला है? 105 रुपये मिला है। और वही 1 साल का जो अंतर है आपका कितना हो जाएगा? 105 रुपये। क्लियर है? यहाँ पर देखिए आप आसानी से भी कह सकते थे पहले साल आपको कितना देना है सर? 1 साल का 5% है, मतलब 2100 का आपको क्या करना था? 5% देना था और 1 साल का वो ब्याज होता। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर 1 साल है, तो वो 1 साल का आपका 105 रुपये बनता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कि 4 अंकों की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। अब देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास में कितनी है? 1000। और 1000 आपका क्या है सर? ये 10 का क्यूब होता है, ये स्क्वायर नहीं होता है, तो ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। क्लियर है? ये स्क्वायर होता है आपका वर्ग और ये तो क्या दिया गया आपको? क्यूब। उसके बाद में अगला नंबर छोटा है आपका 1024। हाँ 1024 जो होता है आपको पता है सर ये किसका स्क्वायर होता है? 32 का स्क्वायर होता है 1024। क्लियर है? आप यदि इस तरह से नहीं समझना चाहो तो आपको कुछ नहीं करना है, 1024 को तब तक काटते जाना है छोटी छोटी संख्या से जब तक ये पूरा ना कट जाए। जैसे आपने 2 से काटा इसको 5 बार, और 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 2 बार, फिर आपने इसे 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 1, 2 और आपका 8, फिर आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे फिर 64, फिर इससे 2 से कैंसिल करेंगे आपका 32, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे आपका 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 8, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 4, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 और फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 एकम 2। तो इस तरह से देखो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर, सारे के सारे नंबर का पेयर बन गया। मतलब आपका ये क्या है? किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा। और यदि आपको चेक करना है किसका स्क्वायर है तो 1 2 इसमें से, 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 इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया? 32। तो ये किसका स्क्वायर निकलेगा? आपका 32 का स्क्वायर। बाय ऑप्शन करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्र है। सुनना मेरी बात को बेटा, फोकस करिएगा। एक कक्षा में 50 छात्र है, 30 छात्रों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। एक कक्षा में कितने स्टूडेंट है? आपके टोटल 50 स्टूडेंट है, 30 छात्रों की औसत लंबाई कितनी है? 160 सेंटीमीटर। देखिए टोटल तो 50 है लेकिन उसके अंदर 30 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? 160। तो इन 30 की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ये 00 16 16 48, ये हो गई आपकी 4800। क्लियर है?
तो यहाँ पर आगे कह रहा है तथा शेष छात्र, शेष कितने बच्चे भाई, जब 50 में से 30 चले गए, 50 के अंदर से 30 छात्र चले गए तो कितने बचे आपके 20 छात्र। तो 20 छात्र जो आपके बचे उनकी औसत ऊंचाई कितनी है आपकी 165 सेंटीमीटर है। तो इनका भी सम कर लो, 0 हो गया और 5 दूनी 10 की 0 हासिल आया 1, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3 हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो ये हो गया आपका 30 छात्रों की औसत टोटल योग हो गया और ये आपके 20 छात्रों का टोटल योग हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि भाई सभी छात्रों की औसत ऊंचाई लंबाई ज्ञात कीजिए, सभी का मिक्सअप बताना है आपको औसत। तो यहाँ पर आप इनको और इनका सम का योग करिए। ये 30 छात्रों की टोटल लंबाई है और ये 20 छात्रों की टोटल लंबाई है। इनका यदि आप सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 0, ये 0 और 8 और 3 11 की 1 हासिला 1 और आपका 4 3 7 और 1 कितना हो गया 8। तो ये टोटल सम कितना आ रहा है आपका 8100। और ये कितने लोगों का है मेरे भाई, तो ये आपके 50 लोगों का है। 30 लोग ये हो गए, 20 लोग ये हो गए, तो टोटल कितने लोगों का है 50। अब ये देखो ऊपर क्या है आपका टोटल योग है, सभी का योग है और नीचे क्या है आपकी टोटल संख्या है। यदि योग को संख्या से डिवाइड करा जाता है तो क्या मिलता है आपको औसत, यानी कि आपका एवरेज प्राप्त होता है। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे इसे तो 5 एकम 5, 5 छके 30 और ये आपका कितना हो जाएगा भाई 5 छके 30 और 5 दूनी 10। तो आपका आंसर कितना होगा 162। तो आंसर राइट आंसर होगा आपका 162। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 फुट, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4th नंबर का कि 1 फुट में आपके कितने इंच होते हैं। तो भाई आपको सभी को पता होगा, इतनी जानकारी तो आप सभी की होती है कि 1 फुट में आपके कितने होंगे 12 इंच होंगे। तो आंसर कितना होगा आपका 12 इंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैट्रिक प्रणाली में 10 की घात को, सुनिए मेरी बात, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर लिखिएगा 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 को क्या लिखा जाता है, तो मेरी बात को सुनना। देखो एक चीज़ होती है आपका 0 पे होता है, देखो डेसी सेंटी, ये छोटी यूनिट में जाते हैं, जब हम माइनस में जाते हैं तो वो यहाँ पे आता है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो और एक होता है आपका एक्टो। ठीक है, ये आपके होते हैं। इसी प्रकार से यदि आप 10 की पावर यानी कि आप कह सकते हैं कि सर डेसी जो होता है 10 की पावर -1 होता है, सेंटी 10 की पावर आपका -2 होता है, मिली आपका 10 की पावर क्या होता है -3 होता है, माइक्रो आपका 10 की पावर क्या होता है आपका 6 होता है, 10 की पावर 6 होता है और ये आपका 10 की पावर 9 होता है। 10 की पावर आपका ये पीको जो होता है -12 होता है और ये आपका फेम्टो होता है 10 की पावर -15 होता है और एक्टो आपका 10 की पावर -18 होता है। तो इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं तो आपका डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा इस तरह से आता है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा इस तरह से आपका आता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि 10 की पावर -2 को क्या लिखा जाएगा, तो 10 की पावर -2 क्या होता है आपका सेंटी होता है। ये आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे 2 क्रमात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग आपका 290। मतलब आपसे ऐसे 2 नंबर पूछ रहा है जो आपके पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सारे के सारे नंबर आपके जो ऑप्शन में है वो चारों के चारों क्या है आपके पॉजिटिव है। अगली बात कर रहा है कि सर वो कैसे होने चाहिए, विषम होने चाहिए। सर ये दोनों भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम, ये भी विषम, मतलब सारे के सारे आपके विषम हो गए। फिर कह रहा है कि उनके वर्गों का जो योग होना चाहिए कितना होना चाहिए आपका 290। चलिए इनको चेक करते 5 और 7 को। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49। यदि इनका सम करेंगे तो आपका 290 पहुंचेगा नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम। अगला जो ऑप्शन है आपका वो है 7 9, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ गया 49 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना होगा 81। इनको ऐड करेंगे 9 और 1 10 की 0 हासिल आया, 1 8 4 और 1 12 और 1 13, ये भी आपका 290 तक नहीं पहुंच रहा है। चलिए ये भी आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया कैंसिल। अगला जो ऑप्शन है आपका क्या है 11 और 13। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 13 का स्क्वायर क्या होता है आपका 169, 9 और 1 10 की 0 हासिल आया 1, 6 2 8 और 1 कितने हो गए 9 और 1 और 1 कितना हो गया 2। हाँ सर इन दोनों ऑप्शन ने क्या करा सर आपके सम को क्या कर दिया 290 बना दिया, इसलिए आपका आंसर कितना होगा थर्ड वाला ऑप्शन होगा 11 और 13। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे कह रहा है कि कुछ भिन्न आपको दी गई है, उनके अंदर सबसे छोटी भिन्न आपको ज्ञात करना है। फ्रैक्शन ऐसा ज्ञात करना है कि जो सबसे छोटा हो। अब पहला फ्रैक्शन है आपका 2/5, दूसरा 8/25, तीसरा 7/15 और तीसरा चौथा है आपका 3/10। अब इन्हीं फ्रैक्शन के अंदर सबसे छोटा फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। चलिए अब देखो पहला फ्रैक्शन कितना हो गया आपका, चलिए पहला फ्रैक्शन है आप देखेंगे, पहला फ्रैक्शन है आपका 2/5, दूसरा फ्रैक्शन है आपका 8/25, तीसरा फ्रैक्शन है आपका 7/15 और चौथा ऑप्शन है आपका 3/10। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए। अब इन ऑप्शन के अंदर आपको चेक करना है कि सर यहाँ पर सबसे छोटा कौन होगा। तो देखो यहाँ पर ये चारों के चारों नंबर ऐसे नंबर है जो कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगे। तो मेरी बात समझिए, आप कुछ मत करिए, 5, 25, 15 और 10 का इन सब का एलसीएम ले लीजिए। इन सब का जो एलसीएम मिलेगा वो आपको मिलेगा 150। अब 150 आपको एलसीएम मिल गए। अब आप सारे के सारे नंबर को बराबर कर लो। सारे के सारे नंबर यदि आपके बराबर हो जाएंगे तो जो नंबर आपका बड़ा होगा वो नंबर आपका क्या होगा सर, बड़ा होगा, और जो नंबर आपका ऊपर का छोटा होगा वह नंबर आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो देखो मैं सभी को बराबर करूंगा। अच्छा 5 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करा जाए कि 150 हो जाए, तो इसके अंदर आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अंदर यदि आप 150 बनाना है तो इसके अंदर आप एक काम करिए 30 का मल्टीप्लाई करिए। तो 30 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करेंगे तो 30 का मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर 150 बनाने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा सर, यहाँ 25 छक 150 होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर भी करेंगे। और फिर इसके बाद में इसको 150 बनाना है तो इसके साथ में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का, तो 10 का मल्टीप्लाई आपको इधर भी करना पड़ेगा। इसे 150 बनाना है तो 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा, तो 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा। हो गया, सारे के सारे नीचे के नंबर आपके क्या बन गए, आपके 150 हो गए। कैसे, 25 5 3 15 यानी कि ये 150 हो गया। ये भी आपका कितना होगा, 25 छक्के 150, 15 इधम 150 होता है और 15 इधम 150। नीचे के सारे नंबर आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आप देखोगे ऊपर कितना हो गया, 30 दूनी 60, यानी कि सर इसे 60/150 लिख सकता हूं। ये कितना हो गया, 8 छंगे 48, 48 बटे कितना हो गया आपका 150 हो गया, 48 बटे कितना हो गया आपका 150 हो गया। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर 7 का इंटू 10 में करोगे तो कितना हो गया आपका 70 बटे में कितना हो गया 150 हो गया। और आपका 15 3 45 और ये नीचे कितना हो गया आपका 150। अब देखो यहाँ पर मेरी बात को समझना, जब आप वह संख्या जिसके सारे के सारे हर यानी कि आपका डिनोमिनेटर, वह संख्या जिसके सारे के सारे हर जो है वो इक्वल होंगे, तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, ऊपर जो संख्या बड़ी होगी वह संख्या पूरी की पूरी जो वह फ्रैक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, बड़ी संख्या, और जो संख्या आपकी छोटी होगी वह पूरी की पूरी फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, छोटी। तो इन सभी नंबरों के अंदर आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पर आपको ये संख्या आपको सबसे छोटी बनी है, वो कहां से बनी है, 3/10 से। तो 3/10 जहां भी ऑप्शन में होगा वो आपका क्या होगा, राइट होगा। समझ गए इस बात को। चलिए, और यही सिचुएशन यदि आप उल्टी कर देंगे तो यहां पर यदि आप ऊपर के सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएं, ऊपर के सारे नंबर इक्वल हो जाएं और नीचे के सारे आपके क्या हो जाए, अलग अलग हो जाएंगे। उस सिचुएशन में आपका जो छोटी संख्या नीचे होगी वो आपकी पूरी की पूरी फ्रैक्शन बड़ी बनेगी, और जो संख्या आपकी बड़ी बनेगी वह फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। मतलब सीधी सी बात आपसे ये कहना चाहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और उसका संख्यात्मक मान, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों ही उसकी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि सर एक कोई वृत्त है तो आप कहोगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि आपस में दोनों क्या हो गई आपकी, बराबर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, πr² होता है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2πr होती है। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। चलिए अब अगली बात यहां पर कर रहा है कि सर दोनों के संख्यात्मक मान बराबर हो गए, तो वृत्त की त्रिज्या का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात करना मतलब रेडियस, सीधी बात है। तो देखो यहां पर पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। इस देखो दोनों की वृत्त की बात कर रहा है, एक ही वृत्त की बात कर रहा है, इसलिए दोनों की रेडियस एक ही होगी, इसलिए इसका एक आर कैंसिल होगा, तो इसमें से एक आर क्या होगा, कम हो जाएगा। जब 2 आर में से एक आर कैंसिल हो गया तो कितना बचा, आर की पावर 1, और 1 को लिखा नहीं जाता, और इधर कितना बचा 2, तो आर का संख्यात्मक मान कितना हो गया आपका 2 इकाई। देखो यूनिट कुछ है नहीं है तो इसलिए बोला जाता है आपका इकाई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि
15, 30 और 45 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF महत्तम समापवर्तक, यानी कि आप कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब ये होता है किन्हीं भी नंबरों के पास कोई भी बहुत सारे नंबर हो, उनके अंदर से जो बड़ा से बड़ा नंबर आप जो कॉमन लेते हैं वो आपका क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाएगा उन सभी नंबरों का। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे 15, 30 और 45 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तीनों के तीनों नंबर किस नंबर से आपको पूरी तरह से कट रहे हैं? तो आप कहोगे सर इन्हें 5 से काटते। चलिए 5 से काटते, 5 तिया 15, 5 छके 30, 5 नम 45। मतलब कोई भी नंबर से काट रहे हैं, या आप 5 से काटे या आप 15 से काटे, लेकिन कटना एक ही बार में पूरा का पूरा चाहिए HCF की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अभी भी देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों के तीनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो मैं कैंसिल करूंगा। 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। जब आपका कुछ भी कैंसिल ना हो तब आपको रुक जाना है और जितने आपने करे कैंसिल, जितने नंबर आपने अभी तक करे उन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा आपका? 15। तो राइट आंसर कितना होगा आपका? 15। अब और क्या कर सकते हैं सर इसके अंदर, यदि इस तरह से ना करा जाए तो तरीका यही होता है, बस आप इसे शॉर्टकट ये कह सकते हैं कि सर 15, 30 और 45 के अंदर सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन आ रहा है वो 15 आ रहा है, तो इसी तरह से इसका HCF कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर है आपका। देखो कॉमन तो हो और भी नंबर होंगे, 3 भी कॉमन होता है, लेकिन इसके अंदर बोला जाता 3 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 15 भी, लेकिन सबसे बड़ा जो नंबर कॉमन होता है वही आपका क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमन ने एक परीक्षा में 456 नंबर प्राप्त करे, 456 अंक प्राप्त करता है। सीता ने उसी परीक्षा में 54% अंक प्राप्त करती है। रमन प्राप्त कर रहा है आपका 456 और सीता प्राप्त करती है 54 अंक प्राप्त कर, परसेंटेज में बात कर रहा है ये। देखो एक की बात कर रहा है नंबर में और दूसरे की बात कर रहा है परसेंटेज में। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अंक प्राप्त, देखो सीता ने उसी परीक्षा में 54% अंक प्राप्त किए जो रमन से 24 अंक क्या थे? कम थे। मतलब जो रमन ने जो नंबर लेकर आया, सुनना मेरी बात को, एक बात हो रही है रमन की और दूसरी बात हो रही है सीता की। देखो रमन ने कितना नंबर लेकर आया था? 456 और सीता ने कितने नंबर लेकर आई थी? 54%। लेकिन इसने 54% तो बना तो लिया था, लेकिन क्या हुए थे सर इसके अंक कितने कम आए थे? 24 नंबर कम आए थे। अब 24 नंबर किससे कम आए थे? सर इसके नंबरों से कम आए थे। तो मैं इसको 24 नंबर यदि दे देता हूं किसी सिचुएशन में तो इसके नंबर के आपस में क्या हो जाएंगे? ये बराबर हो गए। तो 54% तो इसके नंबर थे ही थे, लेकिन 24 नंबर इससे कम थे, तब जाके इसका कुछ ना कुछ और परसेंट बनता है। तो हमने 24 नंबर इसको क्या करें? दे दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 456 इधर ही रहने दीजिए, नंबर को इधर भी ले आइए 24 को, और ये 54% को अभी इधर ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 6 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 2। यहाँ पर 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 3। और ये आपका 4 है, और बराबर में कितना हो गया आपका? 54%। क्लियर है, 54%। अब बात करेंगे यहाँ पर 1% की, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 432/54। ठीक है, 432/54। अब ये कैंसिल होगा आपका, किससे कैंसिल होगा? तो देखिए 9 से भी कैंसिल हो सकता है। 9 5 45, 9 छक्के 54, 9 से कैंसिल करते हैं। 9 छक्के 54, 9 से कैंसिल करेंगे। 9 18 27, 9 चुके 36, 9 चुके 36। अब कितना बचा आपका? 7। 9 चुके 36, 9 5 45, 9 छक्के 54, 9 7 63, 9 8 72। 9 8 कितना हो गया? 72। 6 कम 6, 6 7 42, 6 8 48। तो 1% की जो वैल्यू आई है आपके पास में वो कितने नंबर आए आपके? 8। 1% की जो वैल्यू है आपके पास में कितने हो गए? 8। तो आपको क्या करना है? उत्तीर्ण, यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने परसेंट है आपके? 34%। तो हमें 34% नंबर पता करना पड़ेगा कि 1% आपके 8 के बराबर है, तो 34% किसके बराबर होंगे? तो इसको 34% बनाने के लिए आपने 34 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 34 का मल्टीप्लाई आपको इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे यहाँ पर समझोगे तो 8 का मल्टीप्लाई 4 में 8 चौके 32 की 2 हासिल आया 3, 8 3 24, 24 और 3 कितने हो गए आपके? 24 25 26 27 27। मतलब 272 नंबर जो है वो आपके क्या हैं? पासिंग परसेंटेज, जिन्हें आप परसेंटेज में क्या कह रहे हैं सर? 34%। 34% आपके 272 नंबर के बराबर है। क्लियर बात समझ गए? चलिए अब देखिए 272 नंबर तो ये लेके आएंगे परीक्षा पास करने के लिए। वो कह रहा है कि रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से कितने अधिक अंक प्राप्त करे थे? तो 272 से कितने ज्यादा अंक प्राप्त करें रमन ने, आपसे पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है सर 272, 272 के ऊपर आपके कितने नंबर है? तो उसी में से आप कैंसिल कर दीजिए।
456 में से आप 272 नंबर को कैंसिल करिए तो 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपका 4। यहाँ पर आपका देखिए 6 में से 2 गए तो 4, 15 में से 7 गए तो आपका कितना आएगा 8, और यहाँ पर 3 में से 2 गए तो 1, तो आपका फाइनली आंसर कितना होगा 184, जो आपके क्या है पासिंग परसेंट से रमन के क्या है ज़्यादा होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि वर्ग की एक भुजा 12 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। वर्ग की एक भुजा 12 मीटर है, सुनिए मेरी बात को, वर्ग की एक भुजा 12 मीटर है, तो एक कोई वर्ग है हमारे पास में, ये इस प्रकार से एक वर्ग हो गया, इसकी भुजा कितनी है 12। अब 12 है तो हर जगह ये क्या होंगी सर बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि ये वर्ग है, और तो वर्ग में हर जगह साइड क्या होती है आपस में बराबर होती है, तो ये हर जगह क्या हो गया 12। तो इसका परिमाप क्या होगा सर, परिमाप क्या होता है, बाउंड्री कहीं से भी यहाँ से चलकर आप वापस वहीं पहुँच गए तो परिमाप, तो देखो 12 फिर 12 24 12 36 12 चौक 48, 4 राउंड करे कवर तो उसने 48 मीटर को कवर कर लिया, तो वो क्या होगा उसका परिमाप। फॉर्मूला लगाओगे तो परिमाप का होता है 4a, 4 इंटू में a का मान 12, 12 चौक 36, 12 चौक 48, इस तरह से आंसर ये भी होगा आपका। ठीक है ना, परिमाप है तो मीटर में ही होगा, अकेली यूनिट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में 5 घटा दे तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है, अनुपात कभी भी संख्या नहीं होता है, पहली बात आपको समझना पड़ेगा, अनुपात किन्हीं भी संख्याओं का एक छोटे से छोटा रूप होता है, वो कभी भी संख्या नहीं होता है। क्लियर है, तो हमें अनुपात दिया है संख्याओं का, तो संख्याओं का अनुपात दिया है तो हम इसे देखिए समझिए मेरी बात को, देखिए संख्याओं का आपको अनुपात दिया है, तो अनुपात बोलोगे आप, संख्याओं का अनुपात कितना है आपको 3:4। अब संख्याओं का अनुपात दिया तो संख्याएं बनाना है। देखो संख्याएं कैसे बनेंगी, इनके साथ में किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तब वो संख्याएं बनती है। अब देखो मल्टीप्लाई क्या होता है, अभी आप समझ के आए कि सर आपका जो HCF था कोई ना कोई नंबर कॉमन हो रहा था, दोनों के अंदर से जो नंबर कॉमन आ रहा था वो क्या हो रहा था सर, किन्हीं संख्या को सर से अभाज्य संख्याओं में तोड़ दे रहा था, तो ये अनुपात भी होते तो वो एक हिसाब से सह अभाज्य संख्याएं होती हैं आपकी। क्लियर है, तो इनके भी साथ कोई ना कोई नंबर का मल्टीप्लाई होता तभी ये संख्या बनेंगे। अभी हमें नहीं पता कि सर किस नंबर का मल्टीप्लाई होगा तब संख्या बने, तो आप उसके लिए क्या करिए सर, इनके पीछे x का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक 3x और एक क्या हो जाएगा आपका 4x। तो आप कह सकते हो अब ये संख्याएं क्या हो गई आपकी, संख्याएं हो गई 3x और 4x। क्लियर है, 3x और 4x आपकी क्या हो गई, संख्या हो गई। अब आगे हम पढ़ेंगे, यदि हम प्रत्येक संख्या में 5 घटा दे, हमने कहा 3x में से भी 5 घटाओ और 4x में से भी 5 घटाओ, यदि हम प्रत्येक में से 5 घटा देते हैं तो उनके बीच में अनुपात क्रिएट हो जाएगा और वो अनुपात क्या बनेगा 5:7 होगा। तो हमने यहाँ पर कहा सर 3x - 5 हमारा पहला है और 4x - 5 दूसरा है, इन दोनों में अनुपात क्रिएट हो गया। कब हुआ, जैसे ही हमने इनको माइनस करा वैसे ही इनके बीच में अनुपात क्रिएट हो गया और वो कितने का है आपका 5:7 का अनुपात हो गया। क्लियर है, चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना होगा 7 तिया 21x - 5 तिया 7 पंजे कितना हो गया आपका 35, 4 पंजे कितना हो गया आपका 20x - 5 पंजे कितना हो गया आपका 25 हो गया। अब देखिए 21x यहाँ पर 20x यहाँ पर है, तो 21x बड़ा है तो इधर लेकर आओ छोटे वाले को, 20x को यहाँ ले आए, 25 को इधर ही रहने दो, 35 जब इधर आएगा तो आपका कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 25 और 35 आपके 30, यानी कि आपके ये कितने हो गए 60। तो x का मान कितना आ गया आपका 60, x का मान कितना आ गया आपका 60। तो आगे मिस्टेक हो गई क्या कहीं, देखो प्रत्येक में से 5 घटा देने तो 5 7 21 1 5 7 35 और यहाँ पर 5 चुके 20x माइनस का कितना हो गया 5 पंजे 25, x आया और ये माइनस का 25 है, सॉरी चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, देखो 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो गया आपका 7 तिया 21x, 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 21x, 7 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5 7 कितना हो गया आपका 35, 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 4 5 कितना हो गया आपका 20x और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो गया आपका 25। चलिए 21x आपका इधर है, 20x इधर आएगा तो आपका कैसा हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस का 25 पहले से, ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा आपका प्लस का 35 हो जाएगा, 35 में से 25 जाएंगे तो आपका
आपका 10 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा हमारा x बचेगा। तो x का मान कितना आ गया आपका 10। अब यदि यहाँ पर हम x का मान रखते हैं, देखो एक है हमारे पास में 3x और एक है हमारे पास 4x है, 3 इंटू में 10 यानी कि एक संख्या 30 हो गई और 4 इंटू में 10 यानी कि दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो गई 40। तो पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या क्या हो गई आपके पास में 40। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या होगा 30 और 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है जबकि इसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार मेज, देखो आयताकार मेज की बात क्या कर रहा है सर, एक आयताकार इस प्रकार से आपकी क्या हो गई होगी मेज है जिसकी ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये इसका क्या होता है विकर्ण यानी कि डायगोनल होता है, विकर्ण इसे कहते हैं हम विकर्ण। ये भी आपका विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। तो ये कह रहा है सर एक आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप कितना है 28 मीटर है, यानी कि सर ये परिमाप की बात कर रहा है। परिमाप क्या होगा, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई। तो दो बार मेरी बात सुनो, परिमाप कैसे बनता है, परिमाप आपको दिया गया कितना है, परिमाप है आपके पास में 28 मीटर। तो परिमाप बनता कैसे है, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई से, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई से। अब यहाँ पर 2 को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ आपका 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास में बी के पास में भी कुछ नहीं बचेगा, ये भी आपका सिंगल हो जाएगा। मतलब एल के पास का 2 और बी के पास का 2 को कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, तो क्या हो गया 2l + b, ये फॉर्मूला बन जाता है। और ये कितना हो गया 28, यहाँ पर कैंसिल करोगे तो l + b का मान कितना हो गया आपका 1 और 4 यानी कि आपका 14 आ गया। क्लियर है। अब आगे कह रहा है कि सर इसके जो विकर्ण है, इसका विकर्ण की बात नहीं करी, जबकि इसका क्षेत्रफल कितना है आपको 48 मीटर। अब क्षेत्रफल कैसे आता है, बोले सर लंबाई इंटू चौड़ाई आपका क्या होता है क्षेत्रफल, कितना है आपका 48। अब 48 आपका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। अब आगे मेरी बात को समझना, आगे पूछ रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो बोले सर हमारे पास में लंबाई होगी और चौड़ाई होगी तो हम विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे सर एक 90 डिग्री का एंगल वाला ट्राइंगल। वो कौन सा होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज क्या कहता है, बोले सर कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमें यहाँ पर चाहिए लंबाई और चौड़ाई। अब यहाँ पर देखो आप 2 ऐसे नंबर सोचो जिनको आपस में सम करने पर आपका कितना आना चाहिए 14, और उन्हीं 2 नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलना चाहिए आपको 48। तो देखो यहाँ पर आप देखो 10 एक को कहोगे, एक को 4 करोगे तो 14 हो गया, लेकिन 10 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 40 आएगा, 48 आएगा, क्या नहीं आएगा, हमें चाहिए 48। तो 2 ऐसे नंबर सोचो, तो हमने कहा सर एक 8 हो गया एक 6 हो गया, 8 छंग कितना हो गया 48 और एक 8 और एक 6 मिलकर के बना देगा 14। तो हाँ यहाँ पर कह सकते हैं 8 आपकी क्या हो गई लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई आपकी 6। हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं जिसमें हम लगाकर चेक करते हैं। क्लियर है। एक हो गई लंबाई 8 और चौड़ाई कितनी हो गई इसकी 6। तो हमने कहा सर इसकी ये चौड़ाई 6 हो गई और ये कितना हो गया 8। अब लगाएंगे हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर मतलब 8 के स्क्वायर और चौड़ाई लंब के स्क्वायर और लंब कितना है आपका 6 का स्क्वायर, सॉरी 6 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बराबर होगा। लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 8 64 और ये आपका कर्ण का स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ मेरी बात सुनो, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 और कर्ण का जो स्क्वायर होगा यहाँ का जो स्क्वायर है हट जाएगा तो इस पर क्या ले लेगा रूट, तो आपका कर्ण का मान कितना आ जाएगा, आपका कर्ण का मान आएगा आपका 10। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 और ये आपका 10 मीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x का 20% 400 है, x का 20% 400 है। मेरे भाई 20% आपका 400 है तो 100% का मान चाहिए हमें। x का 20% का जो ये वाला साइन होता है वो आप हटा दोगे तो आपका क्या आएगा नीचे 100। तो x का 20% आपका कितना है 400, तो आपको किसका मान चाहिए x का मान चाहिए। तो ये 2 0 से सॉरी 1 0 से 0 कैंसिल हो गई आपकी, 2 से काटा आपने 2 1 कम 2, 2 से इसको काटा कितना आ गया 200 और 10 का मल्टीप्लाई होगा 200 में तो कितना हो जाएगा आपका 2000 और यहाँ x का मान आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका x का मान 2000। तो आपका आंसर होगा राइट आंसर होगा 2000। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। यहाँ अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 500 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 500 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। 4 साल का 6% की दर से 500 रुपये पर ब्याज ज्ञात करना है। मेरे भाई साधारण ब्याज की ही बात कर रहा है, ये कोई और दूसरा नहीं बात कर रहा है। देखो 1 साल का 6% तो 4 साल का कितना है 6 चुके 24% ले लेगा। 1 साल का देखो
1 साल का 6% ले रहा है तो आप 4 साल का कितना दोगे 24% ब्याज। किसका 500 रुपये का, तो 500 का 24% निकाल दीजिए। 500 का 24% कितना हो जाएगा आपका 120 रुपये। 4 पंजे 20 और 5 दूनी 10 और 1 2 12, तो 120 रुपये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में CAT को DDY लिखते हैं तो BIG को क्या लिखोगे। आपसे ये कह रहा है कि सर CAT को हमने लिख दिया DDY, ठीक है। चलिए DDY लिख दिया तो C कितने नंबर पर होता है पहले चेक करते हैं इसको क्या हुआ क्या इसके अंदर। तो C कितने पर 3 पर, A कितने पर 1 पर और D कितने पर 20 पर होता है, D कितने पर 4 पर और D कितने पर होता है 4 पर और Y कितने पर होता है 25 पर। तो सुनो मेरी बात को, देखो 3 से ये क्या बन गया 4, कितना ऐड हुआ 1, ये 1 से कितना बना 4, कितना ऐड हुआ यहाँ पर 3, फिर यहाँ कितना है सर 20, 20 से कितना बना 25, कितना ऐड हुआ 5, 1 3 5 को ऐड करा है, विषम संख्याओं को ऐड कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको कर देंगे BIG को, BIG को B कितने पर आपका 2 पर, I कितने पर 9 पर और G कितने पर होता है 7 पर। तो आपका 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है ना, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 और आपका 7 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा आपका 10। हमें बताना BIG का, ठीक है ना। तो देखो 2 में 1, देखो पहले 3 जोड़ेंगे, पहले 1 जोड़ा हमने 2 और 1 3, फिर हमने क्या करा सर 9 में 3 जोड़ेंगे क्योंकि इसने भी 3 जोड़ा है और फिर हमें 5 जोड़ना है, सॉरी हमें कितना जोड़ना है यहाँ पर 5, तो 7 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 12। अब 3 पर कौन होता है C, 12 पर कौन होता है L और 12 पर कौन होगा L, तो CLL आपका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्रम को पूरा करो ADGGJM और ये क्वेश्चन मार्क और SVY, ठीक है ना। आपसे बात कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ADGGJM यहाँ पर क्वेश्चन मार्क फिर छोड़ दिया और आगे और फिर यहाँ कह रहा है SVY, ठीक है SVY। तो देखो A से D पर पहुंचा कितना गया सर, यहाँ पर कितना प्लस हुआ BCD 3 प्लस करके गया, फिर यहाँ पर भी कितना करा D के बाद EFG कितना प्लस करा यहाँ पर भी 3, फिर G को G ही लिख दिया, फिर G के बाद में GHIJ कितना प्लस कर रहा है यहाँ पर 3 प्लस करा, J के बाद में KLM कितना प्लस करा 3 प्लस करा और फिर वापस इसको ये लिख देगा ये M लिखेगा, M में 3 प्लस करोगे मतलब आपका कितना MNOP P आ गया, फिर P में 3 प्लस QRS कितना हो गया आपका S, तो हमारा MPS जो आंसर होगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखो S से S रिपीट हो गया और फिर 3 नंबर आपके प्लस हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि AZ, अरे ये तो बड़ा आसान सा देखो क्या कह रहा है AZ, ये क्या होता है अपोजिट होता है A और Z, C और X अपोजिट हो गए, F और U अपोजिट हो गए, तो छूटे हुए पद को ज्ञात कीजिए। मेरे भाई देखो A B, देखो A के बाद में कौन आता B, लेकिन उसने क्या लिख दिया C, मतलब A से आपका डाइट कितना आ गया सर यहाँ पर 2 प्लस करके C पहुंच गए। फिर देखो ABC DEF, देखो A से B E, A के बाद में क्या आएगा B, B के बाद में C, मतलब 2 ही नंबर प्लस करें, लेकिन C के बाद DEF 3 नंबर प्लस करें। यहाँ पर कितने नंबर प्लस कर दिए इसने 3, तो अगले में कितने नंबर प्लस करेगा 4, FEF GHIJ कितना आएगा आपका J, तो J कहाँ के ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है, तो आपको फालतू चीज चेक करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीचे दिए गए अंकों में से सही अंक चुनकर और क्रम को पूरा करें। अब देखो सही अंक को चुनकर क्रम को पूरा करें। अब यहाँ पर देखना 1 और 1, 1 और 1, 1 से 1 क्या हो सकता है 1 का 1 गुना, फिर यहाँ पर समझना 1 का यहाँ पर देखो 1 1 और 3 9, तो 3 और 9 को समझो अच्छे से, तो ये क्या हो गया सर 3 का 3 गुना हो गया, 3 का 3 गुना, और ये किसका सर गुना है 6 का 6 गुना हो गया। ठीक है, 6 का 6 गुना, फिर 10 का 10 गुना हो गया, 10 का 10 गुना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क का कितना गुना होगा। अब ये क्वेश्चन मार्क है आपका कितना गुना होगा आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो 1 गुना, फिर 3 गुना, फिर यहाँ पर कितना होगा 6, 1 3 6, फिर आपका 10, तो देखो 1 से 3 बनने में इसे क्या हुए सर 2 ऐड हुए यहाँ पर, फिर कितने ऐड हो गए आपके सर 2 से देखो 3 ऐड हुए, फिर 3 से कितने हो गए 4, तो 4 से अब कितने ऐड होंगे आपके 5 ऐड होंगे। देखो 1 ऐड, यहाँ पर 2 3 ऐड, फिर यहाँ पर कितने हो गए
एक नहीं 2 ऐड हुए, सॉरी। यहाँ पर कितने हो गए आपके सर, यहाँ पर हो गए आपके 6 से 4 ऐड हुए, यहाँ पर 5 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आएगा 225। या आप ऐसा समझ सकते हो, जब ये देखो 36 कैसे बना 6 × 6 से, 100 कैसे बनेगा 10 × 10 से, तो 225 किससे बनेगा आपका 15 × 15 से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से भिन्न क्लिप को चुनिए। मतलब आपसे कह रहा है कि इसके अंदर से जो डिफरेंट है 3 तो आपके मैच होंगे, एक आपका भिन्न होगा, अलग होगा, उसको चुनिए। तो देखो तीव्र मतलब क्या होता है तेज, अधिक भी मतलब क्या होता है तेज, सम मतलब क्या होगा बराबर, इक्वल हो जाएगा। ये किसी की गति की बात करा सक, कोई बराबर हो गया, थोड़ा सा आपका अधिक हुआ, बहुत तेज हो गया, ये क्या हो गया समांतर। समांतर पैरेलल होता है सर, बराबर साथ साथ चलना। अब देखो वो बराबर सम की बात तो अलग ही कर दी उसने, बराबर हो गया आपका, ठीक है ना, लेकिन यहाँ समांतर की बात करा तो ये समांतर क्या हो गया अलग हो गया, इसलिए आपका राइट आंसर कितना होगा समांतर होगा। क्लियर, ऑप्शन सी आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके साथ में आपका ये पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इसी तरह से हमारी अगले दिन अगली सीरीज रहेगी आपकी छठी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी।